शहाबुद्दीन साहब का सबसे बड़ा हाथ है। न केवल अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी को सींचा है शहाबुद्दीन साहब ने, मुख्यमंत्री बनाया है, उसमें बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है शहाबुद्दीन साहब ने। तो वैसे व्यक्ति का जब आरजेडी नहीं हुआ, तो किसी और का क्या होगा? ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कमल का निशान नहीं है, यहाँ तीर का निशान है। और तीर कब किसको जाके चुभता है वो कोई नहीं जानता है। घूम जाता है तीर। तीर कभी भी कहीं भी घूम जाता है। जिस तरीके से हम लोग महाभारत की लड़ाई देखते थे कि तीर जो है जा रहा है फिर घूम के रिटर्न चला आता है, वैसे। तो इस तीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सीहोर संसदीय क्षेत्र में कोई यहाँ पे मंदिर वाला फैक्टर, जय श्री राम वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा नहीं है, यहाँ पे जेडीयू है। 20% देखा है। अभी जब चुनाव हम लोग फाइनल जब मैदान में उतरेंगे तो देखिए ज़लज़ला कर दिया जाएगा। एक-एक सोशल मीडिया एक-एक इस्तेमाल करने वाला और सब देखिए कैसा ज़लज़ला आपको दिखेगा। ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा होगा आपने। और शिवहर एक क्रांतिकारी फैसला देने जा रहा है। इस बार सभी बाहरी को खदेड़ करके शिवहर के बेटे, शिवहर की मिट्टी के बेटे को सांसद में भेजेगा वो संसद। तो अविनाश साहब के नाम पर काफी एकजुटता है और उनके जो प्रत्याशी वहाँ के अवध बिहारी चौधरी जी हैं, उनका कुछ नहीं माने चल रहा है। इस पर भी कुछ कर सकते हैं। देखिए अवध बिहारी चौधरी जहाँ पहुँचे हैं, वो उनको पहुँचाने में शहाबुद्दीन साहब का सबसे बड़ा हाथ है। न केवल अवध बिहारी चौधरी, आरजेडी को सींचा है शहाबुद्दीन साहब ने, मुख्यमंत्री बनाया है, उसमें बहुत अपनी अहम भूमिका निभाई है शहाबुद्दीन साहब ने। तो वैसे व्यक्ति का जब आरजेडी नहीं हुआ, तो किसी और का क्या होगा? यही देखते हैं लोग कि भाई क्या ऐसा ये है? अच्छा, पप्पू यादव अगर सांसद हो जाएँगे तो इसमें ऐसी क्या दिक्कत हो जाएगी? हाँ, सबसे ज्यादा तो कन्हैया दिक्कत कुमार पूरे कन्हैया बिहार का हॉट सीट अब बन चुका है, शिवहर और पूर्णिया। देखिए बड़ा सोच रखना पड़ेगा, बड़ा दिल रखना पड़ेगा। आपको लंबी लकीर खींचनी होगी। अब तेजस्वी जी का कद बहुत बड़ा हो गया है। अगर आप घबराते हैं कि कन्हैया कुमार अगर जीत जाएगा तो नेता हो जाएगा। या पप्पू यादव जीत पप्पू यादव जाएगा। जीत जाएँगे तो यादव के नेता हो जाएँगे, तो ये बहुत संकीर्ण सोच है। आपको लंबी लकीर खींचनी है, लकीर मिटाने से आप बड़े नहीं बनिएगा, आपको लंबा लकीर खींचना पड़ेगा। तो ये सोचना चाहिए और बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर आपकी लड़ाई मोदी जी से है, तो मोदी जी से लड़िए ना, आप पप्पू यादव से क्यों लड़ रहे हैं? आप वो साबुद्दीन साहब के परिवार से क्यों लड़ रहे हैं? आप कन्हैया कुमार से क्यों लड़ रहे हैं? और शिवहर में भी तो कि अकलियत समाज से वो लड़ रहे हैं ना। बिल्कुल, अब शिवहर में भी अक़लियत का सीट है, हर बार अक़लियत को टिकट मिलता था। देखिए, पिछला जो चुनाव था, वो इंडिया-पाकिस्तान का मैच था। जो भी भाजपा के अगेंस्ट जो कैंडिडेट था, उसको लोगों ने मान लिया था कि पाकिस्तान का कैंडिडेट है। इस तरह का पिछले बार का माहौल था, ऐसा इस बार कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मल चुनाव है, व्यक्ति विशेष पे, जगह के आधार पे जैसे शिवहर में बाहरी कैंडिडेट्स को टिकट दिया जा रहा है और शिवहर में एक बहुत ज़ोरदार हवा चल रहा है कि जो यहाँ का लोकल है, हम उसी को वोट करेंगे, उसी को जिताएँगे। अब लोकल में दो ही कैंडिडेट है, एक और आप आ रहे हैं और एक जोगी संत कमलेश्वर दास। दो, या बाकी आनंद मोहन जी हो या रितु जायसवाल जी हो या रामा सिंह की भी चर्चा यहाँ पर हो रही है। रितु जायसवाल भी अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रही है शिवहर में कहीं ना कहीं। तो इस पर क्या कहिएगा? देखिए, योगी अखिलेश्वर दास जी भी पिछले 2-3 साल से मेहनत कर रहे हैं और जो भाजपा से नाराज़ कार्यकर्ता हैं, वो उनकी तरफ जाएँगे। एक तो भगवा पहनते हैं वो और कहीं न कहीं संगठन से जुड़े हुए हैं। लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में काम 3 साल से कर रहे हैं और वैश्य समाज से आते हैं। तो वैश्य समाज जो सबसे बड़ा बेस हुआ करता था एनडीए का, शिवहर में ऐसा नहीं है। एक तो इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे कमल का निशान नहीं है, यहाँ तीर का निशान है और तीर कब किसको जाके चुभता है वो कोई नहीं जानता है। घूम जाता है तीर। तीर कभी भी कहीं भी घूम जाता है। जिस तरीके से हम लोग महाभारत की लड़ाई देखते थे कि तीर जो है जा रहा है फिर घूम के रिटर्न चला आता है, तो इस तीर का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए सीहोर संसदीय क्षेत्र में कोई यहाँ पे मंदिर वाला फैक्टर, जय श्री राम वाला फैक्टर बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भाजपा नहीं है, यहाँ पे जेडीयू है, तीर छाप है। उसमें भी एक डेंटेड आदमी है, जो कई बार चुनाव यहाँ से लड़ चुका है और हार चुका है और वो बाहर का व्यक्ति है, यहाँ वो का तो लोग कर रहे हैं, हम 4 लाख से जीत रहे हैं। देखिए वो 3 नंबर पे यहाँ जाएँगे। मैं आपको कागज़ कलम लाइए, मैं लिख के देता हूँ। उनका पोजीशन इस बार तीसरा होगा। ब्राह्मण समाज जो कि एनडीए का कोर वोटर होता है, वो 0% उनके साथ है। वैश्य समाज, रमा देवी जी का टिकट कटने से बहुत नाराज़गी है, उसमें बहुत कम परसेंटेज उनको मात्र मिलेगा। शिक्षक समाज जेडीयू से बहुत नाराज़ है, के पाठक। बिहार को शिक्षकों को तहस नहस करके रख दिया। बिहार को क्या ये प्रधान सचिव चलाएँगे क्या? आईएएस चलाएँगे कि मुख्यमंत्री चलाएगा? मुख्यमंत्री के भी नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री सदन में कहते हैं कि विद्यालय कितने बजे से खुलेगा, लेकिन उसके बाद भी आदेश नहीं होता है। तो ऐसा ऐसा नहीं ना है कि मुख्यमंत्री जी भीतर भीतर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। नहीं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस व्यक्ति को जानते हैं मुख्यमंत्री जी। कुछ दिन मद्य निषेध विभाग में भी थे और नालंदा का ही एक मैटर था जिसमें बहुत उलझ गए थे, इसलिए उनको वहाँ से फिर हटाया गया था। तो
ऐसे मतलब व्यक्ति को जो अपना क्या बोलते हैं उसको फरमान जारी कर देता है, ना मुख्यमंत्री की चिंता है, ना जनता की चिंता है, ना शिक्षक की चिंता है। आप बताइए मुझे होली के दिन शिक्षकों को विद्यालय बुलाना ये उसको प्रताड़ित करना ही ना है। अभी तो ईद की भी छुट्टी कैंसिल कर दी गई थी और रामनवमी की। हालाँकि कल नीतीश कुमार जी ने उसको पलटा है, इस पर क्या कहेंगे? चुनाव का समय है इसलिए पलटना पड़ा। तो चुनाव नहीं बार-बार तो होता उनका नाम है पलटू हो गया। तो सही बात है। अब तो एक माने बैड एग्ज़ाम्पल की तरह वो इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर छोटा-मोटा आदमी जो मुखिया सरपंच लड़ता हो, जिला परिषद लड़ता हो, कुछ उसको कोई बोलता है कि ए भाई तुम इस तरह से गलत किए, तुम कहे थे कि ऐसा करोगे लेकिन ऐसा कर दिए। बोला ये कौन बड़ा बात है जब मुख्यमंत्री पलट जा रहे हैं। उदाहरण तब दे दिए तो हैं। यही तो हम लोग सीख रहे हैं, यही तो हमारा संस्कार जो है, हमारा पतन हो रहा है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप काफ़ी एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव रखता है तो रितु जायसवाल और एक राणा रंजीत। और रितु जायसवाल के साथ करें कि हमारे साथ बहस और हम आरजेडी से टिकट लेकर आएंगे और चुनाव जीतेंगे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए सामाजिक जीवन में आने से पहले मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया है और मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में भी काम किया है, मैंने इंजीनियरिंग किया है और जो नया ज़माना है, अब बंदूक वाला ज़माना तो है नहीं कि बैलेट लूट लिया जाता है। अब अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचने के लिए मोबाइल ही सब कुछ है, अब यही हथियार है, यही बंदूक है। तो हम लोग इसकी ताकत को समझते हैं, अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपने जो देखा है वो मात्र 20% देखा है। अभी जब चुनाव हम लोग फाइनल जब मैदान में उतरेंगे, तो देखिए ज़लज़ला कर दिया जाएगा। एक-एक सोशल मीडिया, एक-एक इस्तेमाल करने वाला और सब देखिए कैसा ज़लज़ला आपको दिखेगा। ऐसा चुनाव आज तक नहीं देखा होगा आपने और शिवहर एक क्रांतिकारी फैसला देने जा रहा है। इस बार सभी बाहरी को खदेड़ करके शिवहर के बेटे, शिवहर के मिट्टी के बेटे को सांसद में भेजेगा वो संसद में। जाते-जाते आप दर्शकों को क्या कहिएगा? दर्शकों को यही कहेंगे कि मुद्दे जो हैं, जब नेता आपके पास आएँ, तो सही मुद्दों पे बात होनी चाहिए। नैरेटिव जो है वो क्लियर होना चाहिए। हमें सवाल करना चाहिए कि हमने डिमोनेटाइज़ेशन किया, नोटबंदी किया तो हमने क्या पाया? हमने जो वादे किए थे उस पे हम लोगों ने क्या किया है? जो अच्छे काम हुए हैं उसके लिए तारीफ़ भी होना चाहिए। चीनी मिल नहीं आया उसको लेकर के क्यों नहीं उस पे हम लोग कर पाए? आनंद मोहन जी एक इंटरव्यू दिए दिए थे, उसमें वो बोल रहे हैं कि रीगा चीनी मिल हम चालू कर देंगे। देखिए रीगा चीनी मिल का ऑक्शन हम लोगों ने ही लग करके कराया। इसकी लड़ाई हम मैं अकेले नहीं, कई लोग उसमें लगे। उसमें संजय जी भूमिका भी आपकी बहुत संजय सराहनीय संजय जी रही। देखिए सामूहिक प्रयास था। लंबे टाइम से बहुत सारे लोग रंजीत मिश्रा जी पत्रकार हैं, संजय जी अतौरी के हैं, वो संघर्ष करते हैं लगातार। तो ऐसे कई लोगों का प्रयास था, ऑक्शन तक हम लोग लेके गए, लेकिन ऑक्शन के बाद कुछ चीज़ें अभी फँसी हुई हैं, लेकिन जल्द चालू हो जाएगा। और जैसे मोतिहारी की बात करते हैं कि चीनी मिल नहीं चालू हुआ, तो इथेनॉल प्लांट चालू करा देते। एक इंडस्ट्री कोई उसके बदले उसी शुरू हो जगह पर जाता। या बगल में। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए जब मुद्दा जो है वो सही मुद्दे चुनिए, वो आपको बहकाए जाति धर्म में इसमें उसमें उसमें नहीं बहकना है। सही मुद्दों पे लड़ाई होनी चाहिए, तब सरकार जब बनेगी। आज अगर आप चुनाव से पहले उन मुद्दों को उनके दिमाग में डालिएगा, तो चुनाव के बाद निश्चित वो काम होगा। राणा रंजीत सिंह, अंतिम सवाल है, राणा रंजीत जी चुनाव जीत रहे हैं। बिल्कुल चुनाव जीत रहे हैं और एक बहुत बड़ा फाउंडेशन हमारा जो है अक़लियत समाज देने जा रहा है, जिसमें मैं लगभग 2 लाख वोट मुझे अक़लियत से मिल जाएगा, 60% वोट। उसके अलावा यूथ जो है, युवा आपके साथ है। यूथ मेरे इस साथ है। पर हम बात करना भूल गए थे, युवा के बारे में बताइए। यूथ आप युवा हृदय सम्राट हैं, दिलों में बसते हैं, इस पर कुछ बोलिए। देखिए उनको एक अपनापन महसूस होता है। नौजवानों को जो है कहीं न कहीं साइडलाइन किया जाता है। छोटा रिचार्ज होता है चुनाव के समय, इस्तेमाल उनका करके पीट दिया रिचार्ज जाता किया है। जाएगा छोटा, झंडा और बैनर, हल्ला-गुल्ला, नेता मंत्री आएँगे, ज़रा हल्ला-गुल्ला, साइकिल मोटरसाइकिल होगा और उसके बाद कोई चुनाव के बाद पहचानता भी नहीं है। तो हम लोग बैठे हैं नौजवानों के साथ और उनकी इच्छा है कि एक बार किसी नौजवान को, किसी युवा को यहाँ का सांसद बनाया जाए, जो आपके साथ क्रिकेट भी खेले, आपके साथ ब्लॉक में धरना भी दे, आपके लिए जहाँ लड़ाई लड़ना हो आपके लिए खड़ा रहे और भाई जैसा आपको अपनापन महसूस हो। तो हम लोग केवल लोगों से कनेक्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि चलो जब मेरा भाई जिससे मेरा संबंध पिछले सालों से है, वर्षों से है, जो मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है, मेरे सुख-दुःख में खड़ा भी रहता है, तो वैसा कोई सांसद जब बनेगा तो एक हम लोग को ताकत महसूस करेंगे। तो युवाओं का जो है बहुत उत्साह है और वो हर जाति वर्ग पार्टी से उठ कर के वो मुझे वोट करने जा रही है। बाकी सीताराम बाबू का एक बहुत बड़ा कैडर वोट है, जो केवल सीताराम बाबू को याद करता है, उनके चेहरे को याद करता है। हम लोग जब जाते हैं जैसे तो कि कैमरामैन से चाहेंगे, देखिए दिखाइए सीताराम बाबू के जो फोटो है,
इनके साथ में हमेशा रहता है और ये अपने पिताजी से इतना प्यार करते हैं कि हम बता नहीं सकते और शब्दों में बयान नहीं करते। हम यह लोगों बात ने सही है? ठाना है कि शिवहर संसदीय क्षेत्र का जो है, चुनाव जीत करके माला जो है अब उनके बाद अब वही माला तब पड़ पाए तो उसी जीत का माला हम लोग पहनाएँगे और तब सही मायने में उनको श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करेंगे। चलिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ थे राणा रंजीत जी, जो कि शिवहर लोकसभा से अब ताल ठोक चुके हैं, चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हाँ दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करके बताइएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया। एगो फोटो ले लीजिए।